खुली था उनकी सेवा करनी थी। मुझे ना स्वर्गम ना पुनर्भवम का मतलब है मुझे मोक्ष नहीं मिलती। ये बात महाभारत के बाद जब भगवान श्री कृष्ण कुंती जी के पास गए, उन्होंने कहा हुआ सबने तो सब कुछ मान लिया, आपने कुछ नहीं माना। तब कुंती ने ये जो मंत्र है ये है तो योग मंत्र वेद का, लेकिन उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे ऐसा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो जो है गरीबों की सेवा, जो मरीजों की सेवा करने का मौका, यही मेरी विचार है। धन्यवाद। डॉक्टर कैसा हो, प्रोफेसर एमएस अपने जूनियर्स जो उपस्थित है उनके सामने उनको एज ए रोल मॉडल उनको बताएंगे कि समाज में आपको कैसे काम करना है और कैसे करना है। अब रही बात किसकी कि एनएमओ को लोग कहते हैं कि आईआई में है तो एनएमओ को, आइए हमारी ट्रेड यूनियन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हमारी ट्रेड यूनियन है और हम सब उसके सदस्य हैं। एनएमओ की जो ब्रांच है वो छोटा सा ग्रुप है, वो मेडिकल छात्रों के बीच में काम करता है और देश भर में 40 सेवा यात्राएं होती हैं। अभी 40 सेवा यात्राएं आप सोचेंगे कहाँ पर होती हैं? पिछले 20 साल से एनएमओ नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स हैं जहाँ जाने में डर लगता है, उनके गाँव में 7 दिन के कैंप करते हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर पर अमृतसर से भाई कौन सी यात्रा, भाई वीर सिंह यात्रा, ऐसे करके एनएमओ के कई 40 प्रकल्प हैं जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, जहाँ देश भर के एनएमओ के जो स्टूडेंट हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो इकट्ठे होते हैं एक जगह और वहाँ उनको ग्रुप में भेजते हैं। तो एक तो उनका सीनियर यूनिट से इंटरेक्शन होता है और वो वहाँ की जो तकलीफ है, परेशानी है, उनसे जुड़ते हैं, दवाइयाँ देते हैं। कई बार प्रश्न उठेगा कि मेडिकल स्टूडेंट से दूर जाके क्या इलाज करेगा, और उसके पीछे सिर्फ ये भाव होता है कि मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट हैं वो जमीन से जुड़े देश से। ऐसे ही कई लोग पूछते हैं कि अगर आपके पास सब दिन के नॉर्थ ईस्ट में मेडिकल कैंप लगा दिए तो क्या नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट फ्लोर पर से उनके लोगों का इलाज हो जाएगा? हाँ जी। उसका भी यही जवाब है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ये मैसेज देना कि आप हमारे भाई हैं और कन्याकुमारी से चलकर, जम्मू से चलकर लोग आपसे मिल रहे हैं। जितनी मदद हमें आपसे बन पड़ेगी वो करेंगे और नहीं तो आपको देंगे। ऐसे कई बार आप लोग ये सोचते होंगे कि अरुणाचल में बीजेपी जीत गई, सोचते होंगे कि असम में बीजेपी जीत गई, तो ऐसा लगता है कि ऐसे कौन सा चमत्कार हो गया। तो समाज में इस समय जो सबसे बड़ी कमी है, 5 लोग साथ मिलकर बैठकर बात करने के लिए, और जैसा अपना एनएमओ का जो ध्येय है, ऐसे इतने सारे लोगों को एक साथ बैठकर सबको प्रसन्नता होगी, ऐसे लोगों को मिलकर सच में प्रसन्नता हुई होगी, ऐसे लोगों से इंटरेक्शन करना, ऐसे लोगों से बातचीत करना, ऐसे लोगों के अनुभव शेयर करना। जब ऐसे लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे तो जुड़ेंगे, समाज की भी चर्चा करेंगे, देश की भी चर्चा करेंगे, राष्ट्र की भी चर्चा करेंगे।
तो इसी श्रृंखला में अभी जब तक मेडिकल कॉलेज के बच्चों का अपना बच्चों में VIP हो गए और इसलिए बच्चों में काम होना जरूरी है। एक बार क्या हुआ, मैडम आप भी सुनिएगा, एक बार NMO के राष्ट्रीय जो संगठन मंत्री हैं उनको आगा जाना, तो मैंने 10 मेडिकल स्टूडेंट को कहा क्या जाएंगे तो MRI कराएंगे, फिर MRI में फिर चिकित्सकों को गाली देंगे तो फलां जगह इतने का होता है, फलां जगह इतने का होता है। मैंने कहा अपने फैमिली फिजिशियन से पूछिए ना सस्ता कहाँ होता है। फिर MRI में जो रिपोर्ट आ जाएगी तो कोर्ट में कंफ्यूजन है, तो कोई कहेगा कि ऑपरेशन कराना है, कोई कहेगा ऑपरेशन नहीं कराना है, बहुत सारी डिबेट होगी, बहुत मॉडिफाई बनेगी, फिर चिकित्सकों को गाली दी जाएगी। तो उसका मूल मंत्र ये है कि अगर अपने फैमिली फिजिशियन से आप ये बात कर ली होती तो वो बताएगा ये कमर का दर्द है, 2-3 चीजें बताएगा, कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। अगर कोई जरूर समझेगा तो आपसे मंजूर कर देगा। इस समय सोसाइटी में ये चलन उठ खड़ा हुआ है कि सीने में दर्द है तो फिजिशियन सुपर स्पेशलिस्ट की कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं, रेस्पिरेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। तो मैंने को इसलिए खिलाफ नहीं है, पर पब्लिक में पिछले 5 साल से लगातार ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर अफोर्डेबल हेल्थ केयर करनी है तो समाज में फैमिली फिजिशियन का वैसे ही सम्मान और स्थान होना चाहिए जो आपके घर में जो विभिन्न आपकी फैमिली में छोटी छोटी बातें फैमिली का इनाम भी होता है, पुरोहित भी होता है, पंडित भी होता है। तो अगर सुखी रहना है तो फैमिली फिजिशियन होना चाहिए। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज कार्यक्रम करेंगे और कुछ सर्जन भाइयों ने पूछा था मुझे सुबह कि आपके उस प्रोटोकॉल में जिनका आप सम्मान करने वाले हैं फिजिशियन ज़्यादा क्यों है, तो ये एक तरह से उसको मैं ये बताना भी चाह रहा हूँ। जैसे आम लोगों में ये धारणा है कि चिकित्सा महंगी हो गई है और पिछले 5 वर्ष से NMO एक काम कर रही है, अनवरत कर रही है कि एक्नॉलेजमेंट एंड ऑनर ऑफ फैमिली फिजिशियन। NMO का ऐसा मानना है फैमिली फिजिशियन अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। पिछले सदियों से समाज में जो कोर हेल्थ केयर है, अफोर्डेबल हेल्थ केयर है, वो फैमिली फिजिशियन जो गरीब मोहल्ले में बैठे हुए आम जनता से सीधे संवाद करते हैं, वो ही सबसे बड़े चिकित्सक हैं। वो आम लोगों की परेशानियों को सुनते हैं और उनका जवाब देते हैं और एक सॉल लेके उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। सारे बच्चे सिर के आ जाएं। आकाश आप जल्दी साहब। एक इनका भी फोटो हो जाना चाहिए। जगदीश आप आइए, अभिनंदन करिए। NMO की टीम के बाकी लोग विश्वाली आप आगे आइए। पूजा आप आगे आइए। पूजा प्रकाश विश्वाली में प्रोफेसर है मेडिकल कॉलेज। और भी कोई प्रोफेसर अगर नाम अगर भूला हुए हैं तो हैं आप इस डिपार्टमेंट के। हाँ, और कोई मेडिकल कॉलेज से अगर आए हैं तो प्रीति आप आइए। आप भी मेडिकल कॉलेज में प्रीति भारद्वाज। उसका ये चर्चा का मुख्य बिंदु ये था कि समाज में चिकित्सकों और चिकित्सकों के बीच में जो खाई है, संशय है, बहुत सारे डाउट्स है,